बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत में आज एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा की गई कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता मीडिया के सामने आया है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता द्वारा बड़े आरोप लगाए हैं कि जीएसटी विभाग के सुपरिटेंडेंट और प्राइवेट सीए को एंटी करप्शन ब्यूरो से रंगे हाथों पकड़वाने के मामले में उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है और साथ ही 2 करोड़ रुपए का जुर्माना बनवाने की भी धमकी दी गई है। बड़े आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि जिस वक्त उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा था उसी दौरान उन्हें धमकी मिली है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने धमकी मिलने की बात कोर्ट में जज के सामने भी रखी तो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक को शिकायत देने की बात जज द्वारा की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी जीएसटी विभाग के सुपरिटेंडेंट व प्राइवेट सीए समेत कई लोगों के खिलाफ उसने शिकायत दी थी। एक बार सुनते हैं कि शिकायतकर्ता ने आखिरकार क्या कुछ बताया। ऐसा था जी, 6 तारीख को 6-7 अधिकारी जीएसटी विभाग के अधिकारी हमारी फैक्ट्री में पहुंचे और कहने लगे कि हम ना रेड पे हैं, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने हैं। तो मैंने सारे बिल वगैरह सारे डॉक्यूमेंट वगैरह उनको दे दिए चेक कराने के लिए, जिनमें से मेरे को 2-3 बंदों के नाम पता है। एक तो प्रेमराज मीना, एक निखिल बंसल और एक योगेंद्र रावत का नाम मेरे को अभी पता चला है आज। वो एफआईआर में नहीं है, नाम दे नहीं पाया मैंने निखिल बंसल और प्रेमराज मीना का नाम ही मैं जानता था। उस टाइम तक मैंने उनका नाम लिया और सीए पंकज को तो मैं जानता हूँ क्योंकि वो वही काम करता था। तो उन्होंने कागज़ वगैरह बिल वगैरह चेक करके कहने लगे कि ये तो जो माल आपने भेज रखा है उसके जीएसटी 12 बनती थी, आपने 5 में भेज रखा है। देखो जी, जो हैंडलूम के प्रोडक्ट है उस पर 5% की जीएसटी है सरकार द्वारा जो निर्धारित की गई है। मैं टाइम टू टाइम वो सरकार में जमा करवाता रहा हूँ और कोई भी मेरे पास बकाया नहीं है सरकार का। मेरा उल्टा जीएसटी आईटीसी खड़ा है सरकार की तरफ, तो इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे ऊपर जाके दबाव बनाया कि आपका जुर्माना बनता है 70 लाख, कभी कह रहे 1 करोड़ बनेगा। तो अगर बचना चाहते हो तो सीए पंकज को बुला लो, उनसे बात करेंगे क्या है क्या नहीं। तो सीए पंकज को मैंने कहा भी बुला लो। उन्होंने फ़ोन करके सीए पंकज को बुला लिया। सीए पंकज आया तो उन्होंने आपस में डिस्कशन करके सलाह करके मेरे को बोला कि स्टार्टिंग करी 20 लाख से, फिर बोले कि 12 लाख रुपये हमें दे दो और 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए आपसे भरवा लेंगे और भाई आपको ये देने पड़ेंगे। मेरे ऊपर प्रेशर काफ़ी क्रिएट किया गया। आए थे 2 बजे, रात के 12 बज गए, 12 साढ़े 12 बज गए। प्रेशर बना के रखा तो मेरे को 3 लाख रुपए कहीं से मंगवा के उनको देने पड़े। सीए पंकज के थ्रू मैंने दिए और 5 लाख रुपए उन्होंने जीएसटी के मेरे अकाउंट से कटवा लिए, जो मेरा आईटीसी पड़ा था जीएसटी विभाग के अंदर ही। और कल 2-3 दिन फिर ये प्रेशर बनाते रहे कि और पैसे, बाकी के पैसे दो, बाकी के पैसे दो। तो मैं इनके पास जीएसटी विभाग में भी गया था, प्रेमराज मीना जी के पास। मैं कहा जी देख लो, इतना ना करो। तो इन्होंने कहा नहीं अपने सीए से बात करो, जो बात हुई थी उस पर रहो, आप बैकफुट पे जा रहे हो, ऐसा वैसा कह के हमने कहा ठीक है सर, हम आ गए। तो 7 लाख रुपये हमने फिर इनको 7 लाख रुपये दिए और एंटी करप्शन ब्यूरो को हमने इन्फॉर्म कर दिया था पहले। तो उन्होंने रंगे हाथों सीए पंकज खुराना को पैसे लेते हुए पकड़ा और फिर उसको प्रेमराज मीना को भी गिरफ्तार कर लिया। हमारा हैंडलूम का काम है जी, हैंडलूम की दरी वगैरह बनाते हैं। तो अब क्या आपको धमकियाँ आ रही हैं बता रहे हैं? अब जैसे इनको पेश किया था प्रेमराज मीना को और सीए पंकज खुराना को, तो जो एक और आरोपी जो इसमें था शामिल, जो अधिकारी था, उसका नाम था योगेंद्र रावत, वो भी खड़ा था और प्रेमराज मीना ये धमकी दे रहा था कि हम आपके ऊपर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना बना के भेज देंगे, फिर भी तो भरते फिरोगे, सारी उम्र लटकते फिरोगे। और सेटलमेंट करने की बात। हाँ, योगेंद्र रावत कह रहा था कि अपना गुंडे की धमकी दे रहा था हमें, हमारे पास गुंडे हैं, आपको मरवा देंगे, इस तरह की धमकियाँ दे रहे थे। कुछ कंप्लेंट दी है आपने इस बात की? तो जज साहब को हमने जैसे उनको पेश किया, जज साहब को बोला हमने कि ऐसे ऐसे कह रहे थे। जज साहब बोले कि एक और पर्चा आप दे दो लिख के, तो हम एक मुकदमा और दर्ज करा देते हैं और इससे इनकी जमानत होने में भी फ़र्क पड़ेगा। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता से 12 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10.5 लाख के साथ रंगे हाथों सीए और जीएसटी सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया था।
शिकायतकर्ता द्वारा पूरे मामले की जानकारी दी गई कि किस तरह से जीएसटी सुपरिटेंडेंट और सीए द्वारा उनसे रिश्वत मांगी जा रही थी। 12 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि हमने आपको वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से 10.5 लाख की रिश्वत लेते हुए जीएसटी सुपरिटेंडेंट और सीए को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। दोनों ने उद्योगपति से जीएसटी जुर्माना दबाने के लिए 12 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी और सीए के पास से टीम ने 7 लाख रुपए और जीएसटी पानीपत ऑफिस में तैनात सुपरिटेंडेंट की कार से 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए थे। और आपको बता दें कि एसीबी ने केस दर्ज करने के बाद बीती देर शाम 9 फरवरी को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और आज कोर्ट में पेश करते हुए शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा था तब उन्हें धमकी मिली है। तो ऐसे में शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया है कि जज द्वारा उन्हें कहा गया कि एक को शिकायत लिखित में दे दे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। बड़े आरोप लगाए गए हैं शिकायतकर्ता द्वारा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।